हिमाचल की बरसात की वो रात। फार्म हाउस का रहस्य कहानी सुनाने वाली सुनीता श्रीवास्तव। जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में दिल से स्वागत है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। उस साल हिमाचल में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। पहाड़ों पर धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिखाई देता था। मैं अपने पति रोहित के साथ एक पुराने फार्म हाउस में कुछ दिनों की छुट्टियां बिताने गई थी। वह फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। आसपास कई किलोमीटर तक कोई घर नहीं था। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। खिड़की के बाहर देखते हुए मैंने कहा, रोहित, मुझे ये जगह कुछ अजीब लग रही है। तुम हर पुरानी जगह को भूतिया समझ लेती हो। मैं भी मुस्कुरा दी, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात करीब 11 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। ठक ठक ठक, मुख्य दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। मैं और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात में इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता था? रोहित टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अचानक रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बाहर अंधेरे में घूरता रहा और तभी मुझे भी बाहर कई काली परछाइयां खड़ी दिखाई दी। उनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे और वे बिना हिले डुले हमें देख रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप सबका दिल से धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और साथ ही मुझे नई 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 डरावनी कहानियां सुनाने की हिम्मत देता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अब चलते हैं कहानी की तरफ। बारिश लगातार हो रही थी। बिजली की चमक के साथ वे काली परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। रोहित ने हिम्मत करके जोर से पूछा, कौन हो तुम लोग? लेकिन बाहर खड़े लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस चुपचाप खड़े रहे। तभी अचानक उनमें से एक ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गई। रोहित ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। ये लोग इंसान नहीं हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से हमारे सिर के ऊपर घूम रहा हो। मैंने घबराकर कहा, ऊपर कौन है? रोहित ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था, जबकि शाम को हमने उसे बंद किया था। कमरे के अंदर से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज आ रही थी। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर पानी से कुछ लिखा हुआ था। यह घर छोड़कर चले जाओ। मेरी चीख निकल गई। उसी समय खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई और दीवार पर लिखा हुआ संदेश धीरे धीरे बदलने लगा। अब वहां लिखा था, वे आ चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अब कहानी आगे। अचानक नीचे से जोरदार धमाका हुआ। हम दोनों भागकर नीचे पहुंचे। मुख्य दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और बाहर खड़ी सारी काली परछाइयां गायब थीं। लेकिन गीली मिट्टी पर उनके पैरों के निशान सीधे घर के अंदर आते दिखाई दे रहे थे और वे निशान सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लोग अब बाहर नहीं, बल्कि हमारे साथ उसी फार्म हाउस के अंदर मौजूद थे। तभी हमारे पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों डर के मारे पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुनीता श्रीवास्तव। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी कहानियां लेकर आने की ताकत देता है। अगर आप हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम दोनों डर के मारे वहीं खड़े रह गए। अभी अभी किसी ने हमारे कानों के बिल्कुल पास आकर कहा था, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित ने कांपते हाथों से टॉर्च चारों तरफ घुमाई। अचानक टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक गीली काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो यहां से।
मैंने डरते हुए कहा। हम दोनों भागकर मुख्य दरवाजे की तरफ पहुंचे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से जकड़ दिया हो। तभी ऊपर की मंजिल से कई लोग एक साथ हंसने की आवाज आने लगी। पूरे फार्म हाउस में वह डरावनी हंसी गूंजने लगी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पास रखी लोहे की रॉड उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक पुराना कागज छिपा हुआ था। उस पर लिखा था, इस फार्म हाउस में बरसात की रात को आने वाले कभी अकेले नहीं लौटते। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक सारे कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। हालांकि बिजली अभी भी गई हुई थी, और रोशनी में हमने जो देखा उसे देखकर हमारी चीख निकल गई। कमरे के हर कोने में वही काली परछाइयां खड़ी थीं, जो बाहर दिखाई दी थी। वे हमें घेर चुकी थी। उनमें से एक आकृति धीरे धीरे आगे आई और भारी आवाज में बोली, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। इतना सुनते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और फिर सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आपकी जगह कोई होता और ऐसी बरसाती रात में इस फार्म हाउस में फंस जाता, तो वह क्या करता? कमेंट में जरूर बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि दुनिया में कई रहस्य ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुनीता श्रीवास्तव कमरा अंधेरे में डूब चुका था। मैं और रोहित एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। तभी अचानक एक तेज चमक हुई, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। न हंसी की आवाज, न परछाइयां, न कोई फुसफुसाहट। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पूरा कमरा खाली था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मुख्य दरवाजा भी खुला हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। हम दोनों बिना एक पल गंवाए फार्म हाउस से बाहर निकल गए। जाते जाते मेरी नजर उस घर की ऊपरी खिड़की पर पड़ी। वहां एक काली आकृति खड़ी हमें देख रही थी। मैंने रोहित को दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह आकृति गायब हो गई। हम वहां से हमेशा के लिए चले आए। कई महीने बाद हमें उस फार्म हाउस के बारे में पता चला। गांव वालों ने बताया कि वर्षों पहले एक भयानक तूफान में वहां रहने वाले कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उसके बाद से बरसात की कुछ रातों में वहां अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। आज भी जब तेज बारिश होती है, तो मुझे उस रात की याद आ जाती है। और कभी कभी आधी रात को मेरे फोन पर एक खाली कॉल आती है। दूसरी तरफ कोई बोलता नहीं, बस बारिश की आवाज सुनाई देती है, और फिर एक धीमी फुसफुसाहट। हम अभी भी यही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको किसी सुनसान फार्म हाउस में एक रात अकेले बितानी पड़े, तो क्या आप वहां रुकेंगे या तुरंत वहां से चले जाएंगे? अपना जवाब जरूर लिखिए। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय महाकाल।